हमारे जो नए वक्ता है हमारे जसवंत सिंह सर, उनको मैं इनवाइट करना चाहूंगा। वो अभी एक टॉपिक पे आपको बताएंगे थोड़ी बैंगलेस एक्टिविटीज और क्या होती है, बेसिकली इसका मीनिंग क्या है और इसकी इम्पोर्टेंस है। तो मैं सर को बुलाता हूं। ऐसा कई कल्याण आयोजित एक दिवसीय वर्कशॉप है। आज के मुख्य अतिथि हमारे जनपद के शिक्षा विभाग के प्रमुख सर, गाइड से हमारे प्रवक्ता साथी राजेश, ऐसे कल्याण समिति को इसके लेवल पे लीड करे दीपक, उनके सहयोगी और विभिन्न विद्यालयों से आए हमारे प्रबंधक। एनईपी का जो पूरा 27 चैप्टर थे, क्योंकि वो एक समझ लो ग्रंथ है हमारे शिक्षा विभाग का, कि किस तरीके से हमारी जो एनईपी बनी हुई है और हमारे जो दूर दराज के स्थिति को लेके, भौगोलिक स्थिति को लेके जो उसमें कॉन्सेप्ट डाला गया है, उसको सर ने छोटे से रूप में समझाया। उसी 27 चैप्टर में से हम जो बात करेंगे, छोटे से अध्याय 4 की बात करेंगे, जिसमें बच्चों को उनकी क्रिएटिविटी के आधार पे सीखने के लिए एक प्लेटफॉर्म जो उपलब्ध कराता है, उस पर चर्चा की गई है। इस पे शासन का जो है शासनादेश भी हुआ है कि हम जो है अपने स्कूल में 10 ऐसे डे सेलेक्ट करेंगे जो कि बैगलेस होंगे। उस दिन बच्चों को जो है विद्यालय में बैग लेके नहीं आना है। तो सोचो, अगर बच्चा जो बैग लेके नहीं आएगा तो कितना मुश्किल टास्क है टीचर के लिए। जब बच्चे बैग लेके आते हैं तो टीचर को पता रहता है कि ये सब्जेक्ट है, हर आधे घंटे बाद रिपीटेशन होते रह रही है, लेकिन उस एक दिन को तैयार करने के लिए बच्चे को टीचर को पूरे जो है 30 दिन तैयार करना पड़ेगा, तब जाके वो एक दिन की जो है एक्टिविटी को सकुशल जो है संपादित कर पाएगा। और ये जो है अब 10 ही क्यों सेलेक्ट किए, महीने तो 12 होते हैं, तो बाकी जो 2 महीने हैं वो ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन अवकाश की वजह से बंद रहते हैं, इसलिए 10 दिन को सिलेक्ट किया है, जिसमें बच्चा जो है खाली हाथ आएगा और स्कूल में विभिन्न प्रकार की जो है एक्टिविटी में प्रतिभाग करेगा, ताकि जो उसका मौलिक, जो उसके अंदर नेचुरल, जो उसके अंदर क्रिएटिविटी है, वो एक बाहर निखर के आए। और ये टीचर का उत्तरदायित्व होता है कि टीचर अपने जो विभिन्न प्रकार के शिक्षक बच्चे हैं उनमें उनकी एक्टिविटी और उनको जो है उनकी जो क्षमता है और उनके इंटरेस्ट के आधार पे, रुचि के आधार पे जो है एक डिवाइड करे कि मैं किस तरीके से इसका क्रियान्वयन करूं। तो अभी हमें ये पता चल गया है कि बैगलेस डे के अंतर्गत हमें बैग नहीं ले जाना है, बच्चों के अंदर जो क्रिएटिविटी है उसको हमें जागृत करना है। और ये कैसे करेंगे, तो इसका पूरा जो है क्लास और कौन से स्तर पे ये लागू किया गया है कि क्लास 6 से लेके और क्लास 12 तक ये है। अभी वर्तमान समय में ये चल रहा है कि क्लास 6 से जो बच्चा पढ़ रहा है और क्लास 12 तक पढ़ रहा है, उसका जो है उस बच्चे को महीने में एक बार जो है बैग लेके नहीं आना है। इसमें 6 से लेके 8 तक के लिए अलग पाठ्यक्रम निर्धारित है कि उस दिन ये कौन कौन सी एक्टिविटी करेगा, और 9 से लेके 12 तक के बच्चों के लिए अलग जो एक्टिविटी है वो निर्धारित है। टीचर अपनी स्थिति के अनुसार, अपनी जो है भौगोलिक जो वहां की ट्रेडिशनल, कोई अगर इस तरीके से खेलकूद है या फिर कोई संगीत के इस तरीके का कोई है, तो वो लोकल की एक्टिविटी के आधार पे बच्चों पे जो है वो चीजें डेवलप करेंगे। एक एग्जांपल के तौर पे हम समझ सकते हैं कि मान लो कि हमने क्या किया कि बैगलेस डे के दिन हमने क्लास 12 के बच्चों को एक वोकेशनल कोर्स के माध्यम से कुम्हार किस तरीके से घड़े का निर्माण करता है या कटोरी का निर्माण करता है या बर्तन का दिए के वो छोटे छोटे बनाता है, तो हमने उसकी क्लास के लिए लोकल के किसी आदमी को हमने बुला लिया और वहां पे उनको बच्चों को ये प्रशिक्षण करवाया कि देखो बच्चे भी काम कर रहे हैं उसमें, टीचर भी लगे हैं उसमें। तो इससे क्या होता है कि बच्चों में किसी भी कार्य के प्रति जो है एक सम्मान जागृत होगा। तो बच्चा समझ पाएगा कि कोई भी छोटा काम हो या बड़ा काम हो, ये सभी के प्रति जो है एक सम्मान की दृष्टि से ये देख पाएगा। बस्ता रईस, ये देख लीजिए कि ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है 2020, इसके जो अध्याय 4 है, स्कूलों में पाठ्यक्रम और शिक्षण शास्त्र कैसा हो, उसके अनुच्छेद 4.26 में अगर हम देखेंगे तो उसमें ये दे रखा है कि हमने बच्चों के एक्टिविटी के लिए, बच्चों को जागृत करने के लिए या बच्चों को खुद से सीखने के लिए हम जो है कैसा प्लेटफॉर्म तैयार करें। उसी के अंतर्गत जो है
हमारे जो गवर्नमेंट ऑफ हमारा स्टेट है, तो उसके माध्यम से ये जियो यहाँ पे जागृत वो डेवलप किया गया है। इसमें मेन उद्देश्य है कि बस्ते के जो बोझ है, क्योंकि आपने देखा होगा कि बच्चा जो है प्राइमरी में पढ़ रहा है, प्री प्राइमरी में पढ़ रहा है, और उसका बैग जो है उसके वेट से ज्यादा आ रहा है। कई बार बच्चा बड़ा परेशान होता है, क्योंकि 3 किताबें और 3 कॉपी तो उसने हर बार ले जानी है 6। अभी मेरा बच्चा एलकेजी में पढ़ रहा है, तो उसके पास 3 6 किताबें वो लेके जाता है, और उसमें एक पानी की बोतल है और एक लंच बॉक्स है। तो इतना भारी, कई बार जो है वो ड्राइवर जो होते हैं, वही कंडक्टर जो होते हैं, वही उसको उतार के उसके पीठ में टांग देते हैं। तो बच्चे में अभी से हमने एक बर्डन डाल रहे हैं कि देखो आपने स्कूल जाना है इतना बड़ा बोझा लेके, तो कहीं ना कहीं उसकी जो है मानसिकता भी उसी तरीके से बनती है कि मैं क्या बोझा लेके जा रहा हूँ। तो उस बोझे को कम करने का एक ये लक्ष्य है, और साथ ही उसमें जो निहित प्रतिभाएं हैं उसको कैसे हम करें, और या स्थानीय जो हस्त कला है उसको कैसे बच्चों में डेवलप करें। तो ये उद्देश्य की पूर्ति के लिए यहाँ पे एक पूरा जो है जियो तैयार किया गया है, जिसमें जो है हमारे राज्यपाल जो है उनकी भी इसमें स्वीकृति है। सर आगे बढ़ाइए। इसमें हम मैं थोड़ा सा अब आगे लेके चलता हूँ आगे, कि किस तरीके से हम जो है जैसे इनके, सर थोड़ा सा और ऊपर कीजिए, और ऊपर कीजिए, नहीं नहीं ऊपर कीजिए, नहीं नहीं आप नीचे चले गए, और ऊपर। अब देखिए हमने जैविक रूप में जो लाइफ फॉर्म्स है, लाइफ से रिलेटेड हमारे जो 5 तत्व होते हैं उसके बारे में हम कैसे बच्चों को अध्ययन कराएंगे। ये हमारा जो फर्स्ट इसमें दिया है, ये हमारे 6 से लेके 8 तक के टारगेट है कि हमने कैसे कैसे करना है, और ये 9 से लेके 12 तक, 9 से लेके जब 12 तक आप देख रहे होंगे तो वहां पे कहीं ना कहीं आपको व्यवसायिक की और एक झलक दिख रही होगी कि बच्चे को जो है व्यवसायिकता की और थोड़ा सा ये बढ़ाने पे जोर दे रहा है। तो देखेंगे मृदा प्रबंधन और मिट्टी के प्रारंभिक जो कार्य होते हैं, जैसे हम पुस्तक कला एक टाइम पे चलती थी कि टॉय बनाना, खिलौने बनाना, आम बना दिया, फलों की कुछ और बना दिए, इस तरीके से जो बनाना है वो बच्चे को सिखाना है 6 से लेके 8 तक उस बैगलेस डे के दिन। और कृषि बागवानी की विभिन्न पद्धतियां, क्योंकि हम जो है एक ग्रीन स्कूल भी डेवलप कर रहे हैं, तो ग्रीन स्कूल डेवलप करने के उद्देश्य से हम आसपास के जो है ग्रीनरी बनाने के लिए वहां पे जो है बच्चों के सहयोग से कि जो उस भौगोलिक स्थिति में पेड़ डेवलप होता हो, छायादार हो या फलदार हो, तो ऐसे ऐसे वृक्ष का जो है डेवलपमेंट की हम जो है उनको रणनीति बताएंगे कि किस तरीके से हम इसको लगाते हैं, और यहाँ पे इस पेड़ को लगाने का क्या उद्देश्य है, क्योंकि वहां की जो भूमि है इस पेड़ के लिए अनुकूलित है। तो ये सब चीजें हम जो है छोटे बच्चे को हम ये बता रहे होंगे। साथ ही अगर ये माध्यमिक स्तर पे हम देखें कि इसमें क्या क्या होगा, तो हम इसमें जो है एक पूरी नर्सरी डेवलप कर रहे होंगे, जैसे पॉली हाउस टाइप का, उस तरीके की नर्सरी बना रहे होंगे। और सौंदर्य और व्यक्तिगत जो देखभाल होती है किसी प्लांट की वो कैसे होगी, उस पर छोटी छोटी बातें जो है उस पर डिस्कस कर रहे होंगे। और साथ ही जो है किसी उद्योग से संबंधित, अगर मान लो कि हमने वहां पे डेवलप करना है, मधुमक्खी पालन का करना है, तो ये भी हम जो है एक छोटा सा वहां पे हम डेवलप कर सकते हैं कि स्कूल में किस तरीके से मधुमक्खी पालन किया जाएगा, और कैसे हम जो है एक मादा मधुमक्खी की हेल्प से उसको पकड़ के कैसे उसको वो बनाते हैं। ये सारा का सारा हम जो है किसी ट्रेंड जो स्किल्ड पर्सन है उसके अंतर्गत ये बच्चे से करवा रहे होंगे। मशीन और सामग्री, जैसे कागज हो गया, लकड़ी, मिट्टी और कपड़ा हो गया, पेंट हो गया, इससे हम जो है दीवारों में सौंदर्यीकरण का कार्य बच्चों की सहायता से कर सकते हैं। जो छोटे बच्चे हैं ड्राइंग बनाते हैं, एक आउटलाइन हम दे देंगे और बच्चे उसके अंदर छोटा छोटा उसमें खुद ही उसको भर रहे होंगे अपने कलर से मन पसंद है। जैसे आम मान लो अगर किसी बच्चे को अगर लाल पसंद आ रहा है तो वो लाल कलर का भर रहा होगा, ये नहीं कि पीला ही भरे। तो इस तरीके से बच्चा जो है एक काल्पनिक तरीके से भी इसको जो है डेवलप कर रहा होगा, उसकी कल्पनाओं में भी उसकी कहीं ना कहीं जो है क्रिएटिविटी झलक रही होगी। मशीनों सहित प्रारंभिक मशीनों का उपयोग, कुछ हमारे जो मशीन्स होते हैं छोटे छोटे, मान लो कि हमने एक आप कह सकते हैं जैसे घड़ी का है, जो घड़ी के जो वॉच है, तो उसकी जो मशीन है उससे विभिन्न प्रकार के जो है टूल्स को डेवलप किया जा सकता है। वो कैसे फंक्शन कर रहा है उसको हम खोल के दिखा सकते हैं, जैसे पुरानी घड़ी है तो उसको हम खोल के दिखा देंगे। तो ये छोटी छोटी बारीकों चीजों से बच्चे के अंदर एक सृजनात्मकता का जो गुण है और वो नेचर है उसको हमने डेवलप करना है। सिलाई है, बड़ेगिरी है,
वेल्डिंग और कास्टिंग है, क्योंकि ये हम अपने घर में खुद करते ही हैं। आपने देखा होगा कि कई बार जो होता है कि इलेक्ट्रिसिटी का कोई दिक्कत होती है तो हम छोटे छोटे तारों को जोड़ देते हैं खुद ही अपने घर पे। तो टीचर क्या है, खुद ही जो है बच्चों को समझा सकते हैं कि देखो पॉजिटिव एक न्यूट्रल एक फेज ये तार होते हैं, जिसको कैसे ये करंट का फ्लो होता है और किस तरीके से पाथ बनता है, ये सारी चीजें जो है टीचर के माध्यम से भी संपन्न कराई जा सकती। मिट्टी के बर्तन, इस पे हमने चर्चा कर ली है। स्थानीय कला, मान लो रिगाल से टोकरी बनानी है, टोकरी बनाना हो गया, या फिर जो है कोई वाद्य यंत्र का बजाना हो गया। ये छोटी छोटी क्रिएटिविटी जो हमारी ट्रेडिशनल परंपरा भी को आगे बढ़ाते हुए हम आगे डेवलप कर रहे होंगे। रोबोटिक्स मशीनिंग, ये थोड़ा सा एक एडवांस लेवल है। हमारे बच्चे हैं फरतोला के हैं, फोर्टी में, सर फोर्टी में ना, जिन्होंने जो है रोबोटिक के माध्यम से अपने सिस्टम को जोड़ के कई ऐसे डिवाइस तैयार किए हैं, उन्होंने सर ने उनको गाइड किया है। क्योंकि वो ऑनलाइन आजकल मिल जाते हैं कि आपको अगर मान लो कि एक मोटर चाहिए तो ऑनलाइन सर्च करेंगे तो आपको मोटर मिल जाएगी। अब मोटर को किस तरीके से सेंसर में कन्वर्ट करोगे तो वो सेंसर भी आपको अवेलेबल हो जाएगा। क्योंकि आप एआई का जमाना है तो सारे हमारे जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आधार पे ही ये हम जो है बच्चों को एक वो करवा सकते हैं, एक्टिविटी करवा सकते हैं। अब ह्यूमन सर्विस में ऐसी सर्विस आएंगी कि जिसमें जो है बच्चा अपनी रुचि के अनुसार स्वयं ही एक एक्टिव वो सर्विस दे रहा होगा। जैसे विद्यालय के जैसे सौंदर्य की हमने बात की, या साफ सफाई की हमने बात की, तो इस पे चर्चा चल रही होगी। और बुनियादी सुरक्षा एवं आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, जैसे हमारे कंप्यूटर हैं, विद्यालय में 2-4 कंप्यूटर होते हैं, तो कंप्यूटर में अपनी किस तरीके से पत्र का टाइप करना, जैसे पत्राचार होता है, तो वो छोटी छोटी चीजें जो है बच्चा सीख रहा होगा। और बैकलेस डे के अंदर, क्योंकि वहां पे हमारे मान लो भारत के अगर बच्चे हैं तो उन सबको जो है हमने कैटेगराइज किया होगा कि आधे बच्चों का इंटरेस्ट जो है टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, आधे बच्चों का जो है वो कृषि में थोड़ा सा उनका इंटरेस्ट है, या आधे बच्चे हमारे ऐसे हैं जो किसी कला को करना चाहते हैं। तो उसके हिसाब से बच्चों को आइडेंटिफाई करके उनकी रुचि के अनुसार हमने एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराना है। यही हमारा बैगलेस डे का मेन ऑब्जेक्टिव है, ताकि बच्चा जो है जो उसके अंदर है वो बाहर निकल के आए। बिजली का काम, ये हमने बात कर ली है। परिवहन की सेवाएं, परिवहन में विभिन्न प्रकार के आपने देखा होगा चिन्ह होते हैं, साइन होते हैं, उसकी हम जानकारी बच्चों को एक किसी गेम के माध्यम से या किसी एक्टिविटी या रोल मॉडल के माध्यम से हम इसको समझा सकते हैं। विषय और विपणन, ये भी हमने बात कर ली है। पर्यटन से संबंधित हो गई, पर्यटन से संबंधित हम अगर, क्योंकि आजकल आपको पता है उत्तराखंड जो है पर्यटन के क्षेत्र में बहुत अच्छी ग्रोथ कर रहा है। और हमारा कुमाऊं मंडल विकास निगम, जिसपे इसका जो है पूरा लीड जो करता है पर्यटन का कुमाऊं क्षेत्र में, ये केएमवीएन के द्वारा माध्यम से किया जाता है। लगभग केएमवीएन के माध्यम से इतने सारे जैसे हमारा जो है ट्रैकिंग हो गया, ये चल रहा है। और हमारे कुछ साहसिक जो कार्य होते हैं, एडवेंचर वाले होते हैं, जैसे एक जगह से दूसरे, रोपवे हो गया, या एक जगह से दूसरी जगह वो लटकते हुए जाना, बम्पिंग जंप हो गया। तो इस प्रकार के जो है साहसी कार्यों के बारे में बच्चों को जो है जागृत कर सकते हैं, उनको जो है प्रेरित कर सकते हैं कि ऐसी एक्टिविटी भी आप जो है एक फ्यूचर बनाने के लिए आप इसमें प्रयास कर सकते हो। सर और इसको एक बार ऊपर कीजिए। अब इसने जो है हमारे पूर्व में एक प्रतिभा दिवस चलता था, प्रतिभा दिवस किसी निजी विद्यालय में चल रहा है, किसी भी जो प्राइवेट स्कूल है उनमें प्रतिभा दिवस का क्या आयोजन कराया जाता है? प्रतिभा दिवस सेम वही चीज है कि जिसमें हम क्या करते थे, हर महीने के लास्ट शनिवार को या लास्ट डे को हम बच्चों को इंटरवल के बाद एक सभी को सामूहिक रूप से बैठाते थे। तो वो बच्चों को हम सेलेक्ट कर कोई एक्टिविटी करवाते थे तो बच्चे उसमें पार्टिसिपेट करते थे, और उससे जो है जो बच्चे प्रतिभा कर रहे हैं वो बच्चे उस प्रतिभा में प्रतिभा करते थे जो उनके अंदर है। तो इस तरीके से हम बच्चों को एक मंच देते थे जिससे वो बच्चे की हेजिटेशन खत्म हो। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे हमने बना दिया इंग्लिश स्पीकिंग डे। तो इस दिन क्या कर लिया कि हमने इंग्लिश के अध्यापक को जो है एक अलग अलग तरीके से हमने उनको एक्टिविटी दे दी। फॉर एग्जांपल हमने एक बच्चों को ग्रुप डिस्कशन करवा दिया, या बच्चों से एक सामान्य परिचय का इंट्रोडक्शन का एक चैप्टर रख दिया कि बच्चे आप दो बच्चों को बुला लिया
कि ये दो बच्चे एक दूसरे से परिचय लेंगे इंग्लिश के माध्यम से, लैंग्वेज के माध्यम से। इससे क्या होगा कि बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ेगा और एक नई लैंग्वेज सीखने के प्रति बच्चे जो है थोड़ा सा अट्रैक्ट होंगे। और क्योंकि ये एक इंटरनेशनल लैंग्वेज भी है, तो हम एक इंग्लिश स्पीकिंग डे के रूप में भी हम जो है एक छोटा सा इवेंट रख सकते हैं। इसके ऊपर देखिए, ये यहाँ पे देखिए डाउट क्लियरेंस डे। इस डे का क्या फंक्शन है, या फिर इसको एक छोटे इवेंट के रूप में तैयार कर सकते हैं। ये बड़ी कक्षाओं में ज्यादातर हम इसको करते थे, क्योंकि इंटर कॉलेज में कई बार ऐसा होता था कि कोर्स हमारे पास ज्यादा है और समय 35 मिनट का समय होता है गर्मी में, और शीतकालीन में जो है ये हमारा, या विंटर में ये हमारा 40 मिनट का होता है। तो हमारे पास समय कम होता है और इतनी छुट्टियां होती हैं 48, तो हमारे समर वैकेशन विंटर वैकेशन दोनों मिला के हो जाते हैं। तो इसको हम ये स्पेशल डे को एक डाउट क्लियरेंस डे सेलिब्रेट कर देते हैं। इस दिन बच्चा जो है जो भी आपने डाउट्स होगा वो अपना जो है किसी भी टीचर से सम्मुख जाके इंडिविजुअली जाके वो डाउट को क्लियर करेगा। तो ये जो है जिससे क्या होता है कि बच्चा जो है निराश नहीं होता। अगर उसको किसी चीज में या किसी विषय में नहीं आ रहा है तो वो कंफ्यूज नहीं होता था, और उसको थोड़ा आत्मविश्वास भी बढ़ता था कि हाँ टीचर जो है हमें एक ऐसे पर्सनल ट्रीट कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी एक अच्छा हम कर सकते हैं। सर ऊपर और नीचे कीजिए। और इसमें तो दुनिया भर की एक्टिविटी है, तो ये थोड़े से हमने डेमो के लिए ले रखे हैं। ये हर माह का जो है एक छोटा छोटा कैलेंडर बना हुआ है जिसमें बहुत सारी एक्टिविटी लिखी है, और इस एक्टिविटी को विद्यालय जो है अपने स्तर से ऊपर या नीचे या फिर पहले या बाद में कर सकता है अपनी जरूरत के हिसाब से। जैसे अभी समर कैंप भी चल रहा है। समर कैंप में अभी हमने एक न्यू लैंग्वेज को इसमें इंट्रोड्यूस किया है कि कोई भी विद्यालय अपने यहाँ, जो हमारे समर में छुट्टी चल रही है, तो समर कैंप के रूप में अपना एक सब्जेक्ट, एक विषय जो है, अपना भाषा जो है दूसरी जो कि रेगुलर से अलग है, या उर्दू हो सकती है, पंजाबी हो सकती है, उसके इंस्ट्रक्टर को बुला के वहां पे जो है 7 दिन का अभ्यास कराएंगे, जिससे जो है बच्चे में उस दूसरी लैंग्वेज के प्रति जो है रुचि डेवलप हो और वो कुछ सीखने का भी प्रयास करे, हल्का फुल्का थोड़ा सा जागरूक भी रहे नॉर्मल। तो ये भी उसका एक छोटा सा पार्ट है। और कौन, ये तो चलो सब उसी में आ गया। ये जितनी हमने बातें की उसमें जो है हर एक एक दिन का जो है उसमें डेटा डाला हुआ है। एक बार ये देखिए, ये देखिए जो हम जो प्रतिभा दिवस बनाते थे, उस प्रतिभा दिवस को ही यहाँ पे जो है छोटे छोटे जो हर माह का डिसाइड किया गया था, उसको अब हमने जो है पूरे दिन भर की एक्टिविटी में इसको कन्वर्ट किया हुआ है। और वो कन्वर्ट किए हुए एक्टिविटी अब आगे देखेंगे कि कितने बड़े फॉर्म में डेवलप हो गया। सर इसको एक बार और आगे ऊपर कीजिए, क्योंकि ये 25 पेजों का ये हमारा जो है पूरा पीडीएफ है। और पर 6 से लेके 8 बस यहाँ पर ये देखिए। अब वहां पे हमने एक छोटी छोटी बात में पढ़ा था, एक एक पॉइंट के रूप में पढ़ा था। अब यहाँ पे क्या है, इसका विस्तृत रूप है कि किस तरीके से एक पॉइंट के अंदर हम कितनी सारी चीजें कर रहे होंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे, क्योंकि हमने वहां डिस्कस कर लिया है कि तो बार बार इसको डिस्कस नहीं करेंगे। कृषि एंड बागवानी की विभिन्न पद्धतियां जो हम पढ़ रहे थे, इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं। जैसे क्यारियों का निर्माण कर सकते हैं, पहाड़ों में किस तरीके से क्यारी बनाई जाती है, ठीक हो गया। स्तर का चयन, कौन से स्तर का हम चयन करें, खुरदुरी का करें या जहां पे नीचे से पत्थर आ रहे हैं वो देखना पड़ेगा हमें। क्यारी में बीजों का बोना, हमारे वहां पानी की उपलब्धता है या नहीं है, उस प्रकार से बीजों का चयन, उस प्रकार से प्लांट का चयन करेंगे। वृक्षारोपण के कौन कौन से तरीके हैं, जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे आलू को कैसे बोएंगे, ठीक हो गया, और लहसुन अगर लगाना है तो वो कैसे लगाएंगे। तो सबकी अलग अलग टेक्निक है। अदरक को कैसे करना है, तो ये सारी चीजें हम जो है इस माध्यम में हम पढ़ रहे होंगे। जैविक खाद बनाना, कि हम जैविक जो कचरा होता है, क्योंकि बच्चे खाना लाते हैं, कभी केला बन गया कभी कुछ ला गए, तो उनको जो है उससे खाद को कैसे डेवलप करेंगे कि बायोडिग्रेडेबल भी हो और वो खाद के रूप में कंपोजिट हमारे जो है खेत में भी काम आ जाए। विद्यालय स्तर पर हम कृषि मेला का भी आयोजन कर सकते हैं। विभिन्न प्रकार के एग्रीकल्चर, बच्चों से बीज मंगवा के कि आपके घर में कौन कौन से बीज हैं, वो लाके उनका आइडेंटिफिकेशन करेंगे और उनके कैसे कैसे इसको बोया जाता है, उसकी पद्धति क्या है
और ये हमारे कौन कौन से मतलब विटामिन या कौन कौन से हमारे पोषक तत्व हमें इनसे उपलब्ध होते हैं, इसके बारे पे भी हम जो है एक मेले का आयोजन कर सकते हैं या एक प्रोजेक्ट दे सकते हैं बच्चों को। और विभिन्न प्रकार के बीजों का संकलन, अब हमें क्या करना है, बच्चों को वही जो अभी अब चर्चा कर रहे थे कि सारे के सारे मतलब कि बच्चे अपने घर से बीज लाएंगे अलग अलग प्रकार के जो इजीली उपलब्ध हो जाएंगे, उन्हीं के बारे में आपस में हम चर्चा कर रहे होंगे। ये कि आप एक जागरूकता कैंप लगवा सकते हो नजदीक के गांव में, ठीक, या एजुकेशन से संबंधित, या एग्जांपल के तौर पर एनईपी 2020 के क्या लक्ष्य हैं, एफएलएन क्या होता है, फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूट्रेसी, प्री प्राइमरी में कौन से स्कूल आएंगे, आंगनबाड़ी और प्री प्राइमरी में क्या अंतर है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जिससे हम जो है समाज में एक जागरूकता कार्यक्रम करवा सकते हैं। जैसे प्रसिद्ध वक्ताओं के साथ हम अपने एक जो है एक दिन ऐसा सिलेक्ट कर दिया जिस दिन बाहर के किसी वक्ता को बुला लिया, विषय विशेषज्ञ को, उसके बारे में जो है सभी बच्चों को एक जागरूकता या उनके साथ एक वार्तालाप करवा दिया जिससे बच्चों का जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ये सारी चीजें स्वास्थ्य, सर थोड़ा सा एक बार नीचे, स्वास्थ्य देखभाल और आतिथ्य के आधार पर हॉस्पिटैलिटी के बारे में दे सकते हैं कि किस प्रकार से हॉस्पिटैलिटी में काम हो रहा है और कैसे कैसे सर्विस दी जा रही है। और स्वास्थ्य देखभाल अपनी हेल्थ तो सबसे पहले प्राथमिक है, क्योंकि आंगनबाड़ी का जो पहला साल है उसमें हम सर ने जैसे बताया था कि स्वास्थ्य और सृजन और संवाद, स्वास्थ्य संवाद और सृजन, तीन प्रकार की पुस्तकें हम जो है प्राइमरी लेवल पे देते हैं, प्री प्राइमरी लेवल पे, जिसे हम आंगनबाड़ी कह रहे हैं या नया रूप हम जिसको हम कह रहे हैं बाल वाटिका। तो उसमें जो है तीन प्रकार की किताबें चलती है, तो उसी स्वास्थ्य से संबंधित हम जो है चीजें इनको डेवलप कर सकते हैं। जैसे हाथ धोना, हाथ को कितने प्रकार से धोएंगे, क्या कौन कौन से किस प्रकार से इसको वॉश किया जाता है, तो ये सब चीजें जो है स्वास्थ्य देखभाल में आ जाएगी। छोटी छोटी बारीक चीजें हैं जो हमने बच्ची को बताना है, उसके लिए बैगलेस डे का वो किया गया है। बुनियादी सूचनाएं एवं संचार, ये तो हमने लाउड स्पीकर में, ये सब चीजें वही हैं जो हम बार बार रिपीट कर रहे हैं। तो इसी को जो है अगर हम हाई लेवल में जाएंगे तो वो 9th क्लास से लेकर 12 क्लास में यूज कर रहे होंगे, और छोटे छोटे स्तर पे अगर हम बात कर रहे होंगे तो वो 6 से लेके 8 तक कक्षा की हम बात कर रहे हैं इसको। तो अभी हम जो है इस बैगलेस डे के महत्व को हमने इतने देर से हमने चर्चा की, तो हम समझ चुके हैं कि बैगलेस डे जो गवर्नमेंट लाई है वो कहीं ना कहीं एनईपी से निकाल के लाई है, और इसका पर्पस वास्तव में बच्चे के हित के लिए है। लेकिन इसको तैयार करने की रणनीति आपने टीचर ने या प्रबंधक ने या प्रिंसिपल ने बनानी पड़ेगी, ये तभी हम इसको सफल कर सकते हैं। अन्यथा ये कॉन्सेप्ट जो बना है ये कागजों तक ही सीमित रह जाएगा, वो हमारे बच्चों तक कभी नहीं पहुंच पाएगा, इसका बेनिफिट नहीं होगा। तो एक बार मैं पुनः जो है सभी का आभार व्यक्त करता हूँ, आप लोगों ने इतने देर तक जो है धैर्य बनाए रखा, और सर का विशेष धन्यवाद ऑर्गेनाइज करने के लिए और हमें इनवाइट करने के लिए। थैंक यू।